हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की। इससे पहले की वीडियो में हमने प्लास्टिड्स के बारे में बात किया था और सेल ऑर्गेनेल्स हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने प्लास्टिड डिस्कस किया था। इसमें हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट हम जानते हैं सेल ऑर्गेनेल है, सेल का एक अंग है और ये सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हम एक छोटा सा सेल ड्रॉ कर लेते हैं, प्लांट सेल। ये और ये इसमें ये प्लांट सेल हो गया, ये सेल वॉल हो गया, क्योंकि प्लांट सेल में ही सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता। उसमें इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, अगर क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है हम ये देखें तो क्लोरोप्लास्ट उसका स्ट्रक्चर आप यूं समझ लीजिए कि जो आपका ये हमारा हैंड है, इस तरह से वो एक बॉक्स की तरह वो क्लोरोप्लास्ट इस तरह से कवर रहता है। तो इसको जब ओपन करेंगे इस तरह से तो फिर उसका स्ट्रक्चर अंदर कैसे दिखता है यही हम इसमें देखेंगे। तो ये क्लोरोप्लास्ट हुआ। ये क्लोरोप्लास्ट ये डबल मेम्ब्रेन होता है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है। और फिर इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर फिल होता है। उसको मैट्रिक्स या स्ट्रोमा कहा जाता है। मैट्रिक्स या स्ट्रोमा, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें डार्क रिएक्शन होता है, वो इसी मैट्रिक्स या स्ट्रोमा में ही होता है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको, इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर जिस तरह से हमने बताया कि आप इस तरह से हैंड को आप इस तरह से, जैसे हमने ये दोनों हाथ इस तरह से कवर किए थे, होता है। अब इसको अगर हम ऐसे ओपन करें तो यहां पर हम इसको ओपन करके देख लेते हैं। हम समझ लेते हैं कि इसको हमने ओपन कर लिया। अब हमने इसको ओपन किया तो हम इसको देखेंगे कि डबल मेम्ब्रेन होता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है। हम दूर दूर बना रहे हैं ताकि क्लियर आपको दिखे कि डबल मेम्ब्रेन होता है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है और इसको इसके दोनों मेम्ब्रेन जो होते हैं ये आउटर और इनर दोनों ही सेलेक्टिवली परमेएबल होते हैं। परमेबिलिटी क्या होती है मेम्ब्रेन्स की, इसके बारे में वीडियो है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेलेक्टिवली परमेएबल है। सेलेक्टिवली परमेएबल का मतलब ये है कि इसमें जो भी सेल्यूट इंटर करेगा वो ये जिसको सेलेक्ट करेंगे वही इंटर कर सकता है, वही बाहर जा सकता है। सारे सेल्यूट अंदर आ नहीं सकते, सारे सेल्यूट बाहर जा नहीं सकते। सिर्फ वही सेल्यूट अंदर और बाहर हो सकता है सोल्यूशन में से जिसको ये मेम्ब्रेन सेलेक्ट करें। तो ये दोनों सेलेक्टिवली परमेएबल होते हैं। अगर दोनों को आपस में कंपेयर किया जाए तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमेएबल होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, वो लेस परमेएबल होती है, कम परमेएबल होती है। उसकी परमेबिलिटी और भी कम होती है। मतलब ये कि उसमें से किसी चीज का आना जाना और भी कम होता है। तो ये तो हो गई मेम्ब्रेन की बात। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जिस तरह से सिक्का होता है ना, क्वाइन, ये क्वाइन है, तो क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको थैलाकोइड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है थैलाकोइड। ये थैलाकोइड जो होता है ये इसके ऊपर बहुत सारे होते हैं। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ये थैलाकोइड्स के पूरे ढेर लगे होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से। यहां पर हम अलग ड्रॉ कर दें, यहां पर ड्रॉ कर देते हैं। जैसे थैलाकोइड है, एक के ऊपर एक इस तरह से ढेर लगे हुए होंगे। ये इस तरह से ये पूरे आपस में ये ढेर लगे होते हैं थैलाकोइड के। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ग्रेनम। ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम सिंगुलर है, प्लूरल में इसको ग्रेना कहते हैं। प्लूरल में इसको कहा जाता है ग्रेना। तो इसके अंदर क्या होते हैं, ये ग्रेना होते हैं। ये अब ये जो थैलाकोइड है यहां पर हम एक और ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो है, अब ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में कहीं कहीं पर मिले भी होते हैं। ये आपस में कहीं पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रेनम बड़ा हो और कोई छोटा हो। मतलब ये हो सकता है कि 2 से लेकर के 100 तक के, 2 से लेकर के 100 तक के थैलाकोइड्स पाए जा सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है, ये ग्रेनम जो है ये छोटा हो, इसमें सिर्फ 2 ही थैलाकोइड पाए जा रहे हो। या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 100 तक के पाए जा रहे हो, तो ये बड़ा हो। अब ये जहां पर ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो इसको कहा जाता है स्ट्रोमा लेमिली। इसको स्ट्रोमा लेमिली कहा जाता है, जो कनेक्ट होते हैं आपस में एक दूसरे से जहां जहां। तो ये हो गया स्ट्रोमा लेमिली, इसको कहा जाता है, जो आपस में कनेक्ट होते हैं यहां पर।
ये जो इसके अंदर फिल होता है जेली, ये इसी को स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जब आपस में जहां से जुड़े हुए होते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, इसको स्ट्रोमा लेमिली कहा जाता है। ये जहां से थैलेकॉइड आपस में जुड़े हुए होते हैं इसको स्ट्रोमा लेमिली कहा जाता है। डार्क रिएक्शन इसी में होता है, मतलब ये कि ये स्ट्रोमा में, इसी मैट्रिक्स में होता है। और जो लाइट रिएक्शन होता है वो इस थैलेकॉइड के अंदर होता है। लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं ना, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन यहां पर होगा इस स्ट्रोमा में, और लाइट रिएक्शन इस थैलेकॉइड में, यहां पर लाइट रिएक्शन होगा। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसी थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इस स्ट्रोमा में, इस मैट्रिक्स में और क्या पाया जाता है। तो इसमें डीएनए पाया जाता है। इसमें क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है उसको डीएनए पाया जाता है। इसको यहाँ पर सीपी डीएनए कहते हैं क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है। तो यहाँ पर इसमें डीएनए भी पाया जाता है, राइबोसोम्स भी पाया जाता है, 70S का राइबोसोम। तो इसका मतलब ये है कि इसमें यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, इसमें स्टार्च सिंथेसिस भी होता है। और इसमें जो डार्क रिएक्शन होता है तो डार्क रिएक्शन के लिए एंजाइम्स भी इसमें पाए जाते हैं, स्टार्च भी पाया जाता है। और डीएनए और राइबोसोम तो आपने देखा कि इसमें पाया ही जाता है। अगर इसके फंक्शन की बात करें कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन आप अच्छी तरह जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस इसका फंक्शन होता है। मेन फंक्शन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है। और इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं तो प्रोटीन सिंथेसिस भी होता है, और इसमें स्टार्च सिंथेसिस भी होता है। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटो रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, फोटो रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट करता है क्लोरोप्लास्ट। और इसके साथ साथ इसमें स्टार्च का स्टोरेज भी होता है। ये टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। अगर हायर प्लांट है तो उसमें टेम्परेरी होता है, अगर लोअर प्लांट है एल्गी वगैरह तो उसमें क्या होता है, उसमें परमानेंट स्टार्च का स्टोरेज भी होता है। तो ये सारे फंक्शंस हो गए क्लोरोप्लास्ट के। तो ये स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।